हरियाणा हरियाणा से से इस वक्त इस की वक्त बड़ी की बड़ी खबरें। राज्य में लापता बच्चियों के मामलों को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। वहीं फरीदाबाद में नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्टर पैकेज। हरियाणा में लगातार सामने आ रहे लापता बच्चियों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि लापता बच्चियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की जाएं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सीमावर्ती इलाकों और संदिग्ध स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया और तकनीकी संसाधनों की मदद से भी बच्चियों का पता लगाने पर जोर दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद नगर निगम ने शहरवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सोच सचिस वार्डों में पानी की गुणवत्ता जांचने के आदेश जारी किए हैं। निगम आयुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं किस भी वार्डों से पानी के सैंपल लेकर तुरंत परीक्षण किया जाए। खराब गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का कहना है कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। तो साफ है कि हरियाणा सरकार सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुद्दों पर सख्त कदम उठा रही है। अगर आप चाहें तो मैं इसे ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल, बुलेटिन फॉर्मेट या रीजनल चैनल टोन में भी लिख सकता हूं। नगर निगम द्वारा 40 वार्डों में वाटर टेस्टिंग। हरियाणा स्पेशल न्यूज बुलेटिन पार्ट 1। एंकर ओपनिंग एंकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेशल बुलेटिन। राज्य से इस वक्त दो बड़ी और बेहद संवेदनशील खबरें सामने आ रही हैं। एक और हरियाणा में लापता बच्चियों के मामलों ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में दूषित पानी की शिकायतों के बाद नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों मोर्चों पर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। खबर नंबर 1। लापता बच्चियां, सरकार सख्त, विशेष अभियान के निर्देश एंकर। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है। राज्य के अलग अलग जिलों से लगातार लापता बच्चियों की खबरें सामने आ रही हैं। इन्हीं मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अब विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्टर पैकेज रिपोर्टर। हरियाणा में लापता बच्चियों के मामलों को अब किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जाएगा। गृह विभाग ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि लापता बच्चियों की तलाश के लिए स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। इस अभियान के तहत हर जिले में अलग अलग विशेष पुलिस टीमें गठित की जाएंगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ढाबे, होटल, धर्मशाला और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच होगी। सीमावर्ती राज्यों से सटे जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सरकार का मानना है कि समय रहते ठीक ठोस है। कार्रवाई से बच्चियों को सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। प्रशासनिक निर्देश रिपोर्टर गृह विभाग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि हर लापता बच्ची का केस संवेदनशील श्रेणी में रखा जाए। एफआईआर दर्ज करने में किसी भी तरह की देरी न हो। परिजनों से नियमित संपर्क बनाए रखा जाए। इसके साथ ही पुलिस को तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिपोर्टर लापता बच्चियों की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चियों की तस्वीरें साझा की जाएंगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से कई मामलों में पहले भी सफलता मिली है। महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका रिपोर्टर। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग को भी शामिल किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और एनजीओ की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। बाल संरक्षण गृहों की नियमित जांच होगी। सरकार का उद्देश्य साफ है, एक भी बच्ची सुरक्षित लौटे, यही प्राथमिकता है। सरकारी चेतावनी रिपोर्टर साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ओपन कोर्ट, यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्लोज कोर्ट। खबर नंबर 2। 46 वार्डों में पानी की जांच एंकर। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां लोगों की सेहत से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है।
रिपोर्टर पैकेज। फरीदाबाद नगर निगम ने शहर के सभी 46 वार्डों में पानी की गुणवत्ता जांचने के आदेश जारी किए हैं। पिछले कुछ समय से दूषित पानी को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। नगर निगम आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि हर वार्ड से पानी के सैंपल लिए जाएं। सैंपल को मान्यता प्राप्त लैब में भेजा जाए। रिपोर्ट आने के बाद तुरंत कार्रवाई हो। स्वास्थ्य पर खतरा डर। दूषित पानी से पेट संबंधी बीमारियां, टाइफाइड, डायरिया, त्वचा रोग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नगर निगम का कहना है कि नागरिकों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कार्रवाई का अल्टीमेटम। रिपोर्टर, यदि किसी इलाके में पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई, संबंधित ठेकेदार पर जुर्माना, अधिकारियों से जवाब तलब, सप्लाई लाइन सुधारने के निर्देश जारी किए जाएंगे। एंकर समापन। एंकर तो साफ है कि हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुद्दों पर गंभीर है। लापता बच्चियों की तलाश हो या फिर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर आप लापता बच्चियों के मामलों को लेकर सरकार के निर्देश तो सख्त है, लेकिन सवाल यह है कि जमीनी स्तर पर यह अभियान कितना प्रभावी साबित होगा। ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर, राज्य के कई जिलों में पुलिस ने विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गांव गांव, जानी जानी और शहरी इलाकों में पुलिस टीमें घर घर जाकर पूछताछ कर रही हैं। परिजनों से बच्चियों की आखिरी लोकेशन, पहनावे और संपर्कों की जानकारी ली जा रही है। कुछ जिलों में पंचायतों की बैठकें बुलाई गई है, ग्रामीणों से सहयोग की अपील की गई है, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती दौर में ही कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। With Alexia Pell। परिजनों का दर्द। रिपोर्टर, लापता बच्चियों के परिजनों का दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कई परिवार महीनों से थानों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार के इस विशेष अभियान से परिजनों को एक नई उम्मीद जरूर मिली है। परिजन, बस हमारी बच्ची सुरक्षित मिल जाए, सरकार से यही उम्मीद है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। एंकर, अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। रिपोर्टर, विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि पहले मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया, पुलिस पर दबाव बनाकर आंकड़े छुपाए गए। वहीं सत्तारूढ़ दल का कहना है कि पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई हो रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सवाल यही है, क्या बच्चियों को समय रहते सुरक्षित लाया जा सकेगा। विशेष निगरानी तंत्र। रिपोर्टर, सरकार ने अब हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य की है, हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू की है। इससे यह साफ है कि मामला अब सीधे सरकार के रडार पर है। फरीदाबाद वाटर टेस्टिंग, नागरिकों की सेहत दांव पर। एंकर, अब रुक करते हैं फरीदाबाद की ओर, जहां पानी की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर, फरीदाबाद के सारे सेक्स वार्डों में नगर निगम की टीमें पानी के सैंपल लेने में जुटी हुई हैं। हर इलाके से, ठीक है। घरों की टंकियों, सार्वजनिक नलों, बूस्टर स्टेशनों से पानी के नमूने लिए जा रहे हैं। लैब रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि पानी पीने लायक है या नहीं। निगम की तैयारी। रिपोर्टर, अतिरिक्त लैब स्टाफ तैनात किया है, रिपोर्ट जल्दी आने के निर्देश दिए हैं, शिकायत हेल्पलाइन को एक्टिव किया है। निगम आयुक्त का कहना है कि किसी भी वार्ड में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय लोगों की शिकायत। रिपोर्टर, कई इलाकों में लोगों का कहना है कि पानी से बदबू आ रही है, रंग बदल रहा है, उबालने के बाद भी समस्या बनी हुई है। स्थानीय निवासी मांग कर रहे हैं कि पाइपलाइन बदली जाए, टैंकर से साफ पानी दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रिपोर्टर, स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल उबला हुआ पानी ही पिएं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। एंकर, पानी के मुद्दे पर भी राजनीति गर्मा गई है। रिपोर्टर, विपक्ष का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही से हालात बिगड़े, समय रहते जांच नहीं की गई। वहीं निगम प्रशासन का दावा है कि शिकायत मिलते ही कार्रवाई शुरू की गई, जांच रिपोर्ट के बाद स्थायी समाधान होगा। जल विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी पाइपलाइन सबसे बड़ी समस्या है,
सीवरेज और पानी की ही लाइनें पास होने से प्रदूषण फैलता है। समाधान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, नियमित वाटर ऑडिट, पारदर्शी रिपोर्टिंग जरूरी है। एंकर विश्लेषण। एंकर एक और लापता बच्चियों का मामला प्रशासन की संवेदनशीलता की परीक्षा ले रहा है, तो दूसरी ओर फरीदाबाद में पानी की जांच नागरिक सुविधाओं की हकीकत उजागर कर रही है। दोनों ही मामलों में सरकारी नीयत, प्रशासनिक ईमानदारी, जमीनी क्रियान्वयन सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। एंकर समापन पार्ट 2। एंकर हरियाणा इस वक्त दो बड़े सवालों से जूझ रहा है। क्या बच्चियां सुरक्षित मिलेंगी और क्या लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई से तय होंगे। अब अगर आप चाहते हैं पार्ट 3, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बन चुका है। सरकारी निर्देशों के बीच आज हम आपको बताएंगे इस समस्या की जड़ और सिस्टम की सच्चाई। रिपोर्टर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाले तो हरियाणा में लापता नाबालिगों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें बड़ी संख्या बच्चियों की है। विशेषज्ञों के मुताबिक कई मामले घरेलू हिंसा से जुड़े होते हैं। कुछ केस बाल मजदूरी और मानव तस्करी से संबंधित होते हैं। वहीं कई बार बच्चियां बहकावे में आकर घर छोड़ देती हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि हर मामला समय पर दर्ज नहीं होता। शुरुआती 48 घंटे में गंभीरता नहीं दिखाई जाती। पुलिस सिस्टम की चुनौती। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई बार परिजन देर से शिकायत दर्ज कराते हैं। बच्चियों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं होती। हालांकि सरकार ने अब एफआईआर में देरी पर सख्ती, शो स्तर पर जवाबदेही, एसपी द्वारा मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाए हैं। सोशल एंगल रिपोर्टर समाजशास्त्रियों का मानना है कि शिक्षा की कमी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक दबाव भी बच्चियों के लापता होने की बड़ी वजह बनते हैं। समाधान के लिए स्कूल स्तर पर काउंसलिंग, पंचायतों की भागीदारी, सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। एनजीओ और सामाजिक संगठनों की भूमिका। रिपोर्टर कई एनजीओ इस अभियान में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। वे रेलवे स्टेशन पर निगरानी, बाल गृहों की जांच, जागरूकता शिविर लगातार चला रहे हैं। एनजीओ प्रतिनिधि कहते हैं सरकार और समाज मिलकर ही बच्चियों को सुरक्षित रख सकते हैं। खबर नंबर 2, स्पेशल एनालिसिस। फरीदाबाद वाटर क्राइसिस सिस्टम फेल। एंकर अब बात उस मुद्दे की जो हर घर से जुड़ा है, पानी। फरीदाबाद में वाटर टेस्टिंग अभियान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फरीदाबाद की कई पाइपलाइनें जेसी से 30 साल पुरानी हैं, जर्जर हालत में हैं कई जगह। सीवरेज लाइन और पानी की लाइन पास पास है। लीकेज से पानी दूषित हो रहा है। विशेष इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हैं। वार्ड वाइड समस्या। रिपोर्टर 46 वार्डों में कहीं कम प्रेशर, कहीं गंदा पानी, कहीं सप्लाई बाधित जैसी शिकायतें सामने आई हैं। नगर निगम ने दावा किया है कि समस्या वाले इलाकों की सूची तैयार है। प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत होगी। नागरिकों की मजबूरी। रिपोर्टर दूषित पानी से परेशान लोग बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। टैंकर पर निर्भर हो रहे हैं। इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी। रिपोर्टर डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक दूषित पानी पीने से बच्चों में कुपोषण, बुजुर्गों में संक्रमण जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। पॉलिटिकल डिबेट सेगमेंट। एंकर अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। डिबेट हाइलाइट्स। विपक्ष सरकार नाकाम साबित हुई। सत्ता पक्ष पहली बार इतनी सख्त जांच। एक्सपर्ट समाधान जरूरी। डिबेट का निष्कर्ष यही है कि बयानबाजी से ज्यादा जरूरी है ठोस कार्रवाई। टैप प्रशासनिक रोडमैप। रिपोर्टर सरकार और नगर निगम ने मिलकर दीर्घकालिक योजना, बजट आवंटन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पर काम शुरू करने का दावा किया है। एंकर विश्लेषण पार्ट 3। हरियाणा आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ बच्चियों की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ नागरिक सुविधाओं की बुनियादी जरूरत। दोनों ही मामलों में सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि ईमानदार अमल ही बदलाव ला सकता है। अब अंतिम हिस्सा बाकी है, फाइनल 200 सच शब्द, जिसमें होंगे विशेष अभियान अब नतीजे भी देने लगा है। कुछ मामलों में पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से बच्चियों को सुरक्षित वापस लाया गया है। केस 12 वर्षीय बच्ची की सकुशल बरामदगी। रिपोर्टर
एक जिला ऐसा भी है जहां 9 साल की बच्ची स्कूल जाते वक्त लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी किया। 48 घंटे के भीतर बच्ची को दूसरे राज्य से सकुशल बरामद कर लिया गया। यह केस इस बात का उदाहरण है कि यदि सिस्टम समय पर सक्रिय हो जाए तो परिणाम संभव हैं। केस स्टडी 2, सामाजिक सहयोग से मिली सफलता रिपोर्टर। एक अन्य मामले में पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस को अहम सुराग मिला। ग्रामीणों की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इससे साफ है कि समाज की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। असफलताओं से सब रिपोर्टर। हालांकि कुछ मामलों में सूचना देर से मिली, तकनीकी संसाधनों की कमी रही, जिससे तलाश में देरी हुई। सरकार का कहना है कि इन कमियों को दूर करने के लिए सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। टाटा बाय बाय। बहुत सीरियस न्यूज़ थी भाई। मिलते हैं अगली वीडियो।